नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राष्ट्रीय खेल घोटाले में बंधु तिर्की की आवाज समेत देश के 16 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। झारखंड के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची के मोराबादी व बनहोरा स्थित आवास में सीबीआई ने गुरुवार को छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके बंधु तिर्की फिलहाल दिल्ली में हैं। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। जानकारी मिली है कि सीबीआई की छापेमारी सिर्फ बंधु तिर्की के यहां नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय खेल घोटाले में सभी आरोपितों के पूरे देश में 1.5 दर्जन लगभग 16 से अधिक ठिकानों पर छापा चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार झारखंड में 12, पटना में 2 और दिल्ली में 2 ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा है। पटना रेंज के सीबीआई डीआईजी ने बताया है कि हम लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर को सूचना दे दी है। बता दें कि सीबीआई पटना की टीम द्वारा रांची में छापेमारी की गई है। पूरा घोटाला 28 करोड़ 34 लाख रुपए का है। इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में कल मतदान तैयारी पूरी। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण यानी कि चौथे चरण का मतदान कल 27 मई को होगा। इसे लेकर पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही है। मतदान की तैयारियां कर ली गई है। 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायत में मतदान होगा। इसके लिए 15,875 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 29,96,707 पुरुष और 28,20,239 महिला मतदाता वोट डालेंगे। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जिला परिषद सदस्य के 158, मुखिया के 1293, पंचायत समिति सदस्य के 1449 और वार्ड सदस्य के 8,491 पद के लिए मतदान होना है। इन पदों के विरुद्ध जिला परिषद सदस्य के लिए 1028, मुखिया के लिए 7,987, पंचायत समिति सदस्य के लिए 5,587 और वार्ड सदस्य के लिए 20,902 प्रत्याशी मैदान में हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। उन मतदान केंद्रों में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा, जल्द देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे विमान। बाबा नगरी देवघर में जल्द ही एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि सावन से पहले देवघर एयरपोर्ट चालू हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने यह बातें कही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार अपनी टीम के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मंदिर में जो तीर्थ पुरोहितों ने पहले उनका विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ संकल्प करवाया और फिर गर्भगृह ले जाकर बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करवाया। पूजा अर्चना के बाद चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा कि बाबा का बुलावा आया तो वे पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से जल्द देवघर एयरपोर्ट कोने कोने के हवाई यात्रियों से गुलजार होने लगेगा। इंटर स्तरीय 991 पदों पर नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन। इंटर स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान व कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ताधारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए 27 मई से ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी सूचना के मुताबिक 26 जून की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। 29 जून की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वही फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 जुलाई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 3 जुलाई से 5 जुलाई की मध्यरात्रि तक समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की लिंक उपलब्ध रहेगा। इंटर स्तरीय 991 पद पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें बैकलॉग रिक्त के 5 व नियमित नियुक्ति के 986 पद शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 12,641 स्कूलों ने नहीं दी ड्रॉप आउट बच्चों की रिपोर्ट। झारखंड के 12,641 स्कूलों ने अब तक ड्रॉप आउट बच्चों और नए नामांकन की सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दी है। राज्य में 22,801 स्कूलों से ही यह रिपोर्ट मिल सकी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और संबंधित जिलों के स्कूलों को 5 जून तक हर हाल में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। राज्य में स्कूल चलो चलाएं अभियान 5 अप्रैल से शुरू किया गया था। 5 मई
तक ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूल से बाहर वाले बच्चे के साथ साथ पहली क्लास में नामांकन सुनिश्चित करना था। इसके बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी थी, लेकिन 12,000 से ज़्यादा स्कूलों ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है। धनबाद में अवैध खनन ने फिर से ले ली जान। रामकनाली में मलबे में दबकर एक की मौत, 3 जख्मी। निरसा क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है। इसी बीच गुरुवार को एक बार फिर जिले के रामकनाली क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान मलबे में दबकर एक की मौत हो गई और 3 के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। घटना को लेकर प्रारंभिक सूचना के मुताबिक रामकनाली ओपी क्षेत्र के जो बूटू बाबू बंगला के पास अवैध खनन के दौरान मलबा गिर गया, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई। 3 लोग मलबे में दबकर जख्मी हो गए। घटना के बाद अवैध खनन करने वाले अन्य लोग भाग निकले। खदान के अंदर काफी मात्रा में कोयला और ओबी का मलबा गिरा हुआ है। घटनास्थल पर चप्पल, कोयला खुदाई करने वाला गैता और झोड़ा और कोयले से भरा दर्जनाधिक बोरा और कई जो खाली बोरा पड़े हैं। मुहाने से बाहर पत्थर पर खून के छींटे दिख रहे हैं। पलामू में सड़क हादसा, कमांडर और बाइक के बीच सीधी टक्कर में युवक की मौत, 1 घायल। पलामू में सड़क हादसा हुआ है। घटना बुधवार रात की है। उंटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत फेकंडी सगुना नदी के पास मुख्य पथ पर मोटरसाइकिल और कमांडर गाड़ी के बीच सीधी टक्कर हो गई। इसमें बाइक पर सवार इस्लाम अंसारी के 20 वर्षीय पुत्र सैयद अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मरने वाला युवक देवडर का रहने वाला था। बीती रात घर में बहन का विवाह समारोह था। वह डीजल लेने उंटारी रोड जा रहा था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। घटना के तुरंत बाद उंटारी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटना के बाद एक तरफ जहां गुरुवार की सुबह बहन की डोली उठी, वहीं दूसरी तरफ भाई का जनाजा निकला। परिवार वालों ने बगैर पोस्टमार्टम के युवक को दफना दिया। बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक की 28 छात्राओं का प्लेसमेंट। बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक की 28 छात्राओं का प्लेसमेंट ऑनलाइन आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में हुआ। इसके तहत 7 छात्राओं का चयन आनंद ग्रुप की देवास में स्थित कंपनी गैब्रियल इंडिया लिमिटेड और 21 छात्राओं का चयन जो है महेल फिल्टर पुणे में हुआ है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संकाय की छात्राएं शामिल हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा है कि झारखंड की बेटियां देश के विभिन्न शहरों में प्लेसमेंट पा रही है। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रांची में आदिवासी महारैली 5 जून को होगी। दीपक भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक बुधवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें 5 जून को रांची में होने वाली भव्य आदिवासी महारैली को लेकर योजना बनाई गई। बैठक में मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, रांची महानगर एवं रांची ग्रामीण के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि महारैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता आज से कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने अपने गांव पंचायत में बैठक कर अरवा चावल देकर सभी को आमंत्रित करें। कुर्मी समाज से राज्यसभा सदस्य का प्रत्याशी देने की मांग। कुर्मी जाति से राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी देने की मांग की गई है। यह मांग कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक किसी न किसी रूप से झारखंड कुर्मी महतो जाति को सभी राष्ट्रीय पार्टियां चलती आई है। झारखंड अलग राज्य के बाद कुर्मियों के पर चौतरफा हमला हुआ है। उनके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ओहदार ने कहा है कि राज्य गठन के बाद से आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पद नहीं दिया। सिर्फ इन राष्ट्रीय पार्टियों को कुर्मियों का वोट चाहिए। वर्तमान में 2 सीट पर राज्यसभा सदस्य का चुनाव होने वाला है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों व झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुर्मी समाज मांग करता है कि राज्यसभा सदस्य के लिए अपनी पार्टी के कुर्मी जाति के प्रत्याशी को उतारें। कुएं में मिला किशोर का शव। लोहरदगा के सलगी आनंदपुर गांव में बरामद की गई लाश। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के सलगी आनंदपुर गांव में कुएं से एक किशोर का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुड्डू थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के सलगी आनंदपुर सदामा साहू का पुत्र पवन साहू 16 वर्षीय बुधवार को घर से किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल गया था। जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान बकरी चारवाही करने के लिए निकले कुछ बच्चे जो है कुएं में शव देकर ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला। शव की पहचान पवन साहू के
रूप में हुई। उसके बाद मामले की सूचना कुड्डू थाना पुलिस को दी गई। कुड्डू थाना पुलिस ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। साथ ही स्वजनों का बयान भी लिया है। यहाँ माफिया राज गिरिडीह में 200 नदी घाट, हर दिन 1000 ट्रैक्टर से 15 लाख की बालू तस्करी, प्रशासन की कार्रवाई भी बेअसर। गिरिडीह जिले में बालू की अवैध तस्करी धुआंधार हो रही है, वह भी तब जब बालू उठाव पर एनजीटी की ओर से रोक लगाई गई हो और किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई हो। बावजूद गिरिडीह जिले में बालू तस्करी चरम पर है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में अवैध पत्थर व बालू उत्खनन पर रोक का निर्देश जारी किया है। इस बाबत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है। बावजूद गिरिडीह जिले में बालू की तस्करी पर पूर्णतः रोक नहीं लगी है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाके तक बालू की तस्करों का जाल बिछा है, जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बिहार तक बालू की तस्करी में जुटा है। हालांकि बुधवार को टास्क फोर्स ने गिरिडीह उसरी नदी के बनखंजो घाट व मुफसिल थाना क्षेत्र के बड़ाकर नदी में छापेमारी कर बालू लदे 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण इलाकों में बालू का उठाव हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।